हाय फ्रेंड्स, रेडियो वर्षा के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी हाल में ही एक कहानी कही न्यूयॉर्क की एक लेडी की, और अभी ये दूसरी कहानी है जो कि बहुत ही छोटी सी है। मतलब कहानी क्या कहूंगी मैं, इसको घटना कहूंगी आज की। जैसे कि एज यूजुअल सुबह हम लोग जो है काम मेरा जब पूरा हो जाता है, तो मैंने अभी जो है कंप्यूटर क्लास ज्वाइन की हुई है। तो वहां मैं जाती हूँ सुबह सुबह। बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है जब मैं जाती हूँ कुछ सीखने, कुछ नया सीखने अपनी जो है इस उम्र पे, उम्र की इस दहलीज पे। और उम्र के इस पड़ाव पे जब हम कुछ नया सीखते हैं ना दोस्तों, एक तो यंग एज में जब सीखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है शुरुआत करते हुए। और एक जब उम्र के जो पड़ाव, जब हम लोग 50 के ऊपर होने लगते हैं और फिर हम लोग कुछ जब सीखते हैं ना दोस्तों, तो वो और भी ज्यादा सुकून देता है। बहुत अच्छा अनुभव उसका होता है, जो कि मुझे भी हो रहा है। और जब एक एक सीढ़ी हम लोग आगे बढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा लगने लगता है। जैसे आज मैंने ये भी सोचा कि जिंदगी में जब हम लोग बहुत तेज रफ्तार से चलते हैं तो कई चीजें हम लोग जो है छूट जाती हम लोगों की। और कभी कभी हम लोग धीमी रफ्तार से एक एक स्टेप लेकर आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे कि अब जब थोड़ा थोड़ा कुछ सीख रही हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। वो एक कहानी है ना इस पे, कि कछुआ और खरगोश की। कि खरगोश जल्दी जल्दी चलता है लेकिन राह में अटक जाता है, और कछुआ जो धीरे धीरे चलता है लेकिन अव्वल आ जाता है। तो कहानी छोटी सी वो भी, लेकिन उससे हमें बड़ी ही सीख मिलती है। वैसा ही इसमें भी है कि लाइफ में भी जब हम धीरे धीरे अपनी जिंदगी से एक एक चीजें सीखते चले जाते हैं तो वो अनुभव जो है हमारे बड़े ही काम आते हैं। उसमें हमें बहुत हड़बड़ाना नहीं चाहिए, जिंदगी को धीरे धीरे समझ कर आगे बढ़ना चाहिए। तो आगे की घटना मैं जो सुनाने जा रही हूँ वो कुछ इस प्रकार है कि आज मैं जब सब्जी बाजार गई तो वहां जो सब्जी वाली थी उससे मैंने जो है, और सब्जियां तो मैंने ले ली, लास्ट में जो है हरी मिर्च, जो हम लोगों की महिलाओं की एक कमजोरी होती है, तो हरी मिर्च पे ध्यान गया। तो मैंने हरी वाली भी ली, और जो एक यहाँ की आती है लोकल हरी मिर्च, लोकल लाल मिर्च, जिसको यहाँ नेपाली लोग डल्लो बोलते हैं। यानी वो छोटी छोटी सी होती है। तो डल्लो मतलब गोल मटोल, तो उसको डल्लो खोरसानी बोलते हैं। वो रेड कलर की होती है, बहुत ही उसका जो स्वाद होता है ना बड़ा अच्छा होता है। उसको यदि आप टमाटर एक पकाकर और उसमें वो डल्लो एक पीस डाल दो और थोड़ा नमक डाल दो और उसकी चटनी बनाओ। जैसा कि मोमो आजकल बहुत फेमस है सभी जगह, तो मोमो के संग वो जो चटनी होती है ना, वो बहुत ही कमाल की लगती है। तो वो जो जैसे मैंने डल्लो जो है वो छाने, उस महिला से 3 पीस 4 पीस जो मुझे चाहिए थे। ज्यादा तो हम लोग लाते नहीं, क्योंकि वो एक ही जो है 5 के बराबर होती है, 5 हरी मिर्च बराबर वो एक डल्लो होती है यानी। तो 3 4 मैंने उससे लेकर कहा कि ये मुझे दे दो आप, और मैं उसको पैसा देने लग गई। तो उस महिला ने कहा कि नहीं नहीं, मैं इतना कम, ये हम लोग जब इसको जो है कम मात्रा में नहीं देते, इसको लेने के लिए आपको पूरा ज्यादा लेना पड़ेगा, हाफ के जी ऐसे करके। तो मैंने कहा मुझे उतनी तो नहीं चाहिए, तो आप इसको जो कीमत लेनी हो वो ले लो आप। जो है 10 की जगह 15 ले लेना और ये डाल दो। ठीक है, तो फिर वो महिला मान गई। उसने जो है वो हरी मिर्च डाली, तब तक मैंने उसको पेमेंट करना करना शुरू किया, और उसने डाल दिया। मैंने वो पैकेट में घर ले आई। घर लाकर मैंने देखा कि मैंने तो 3 4 ही डाली थी और उसने उसमें 3 4 और ऐड कर दी थी। तो इस घटना से मुझे ये समझ में आई कि ना तो मैंने कोई मोल भाव किया, ना कोई मैंने उसके अपना इंटेंस जो है अपनी जो मन में प्योरिटी थी, मुझे तो बस वो लानी थी 3 4 पीस, और मैंने अपनी प्योरिटी से उसे कहा कि आपको जो लेना है ले लो और ये डाल दो। और उस महिला ने भी उस जो मेरी इंटेंस जो थी मन की, उस तक पहुंची और उसने उसमें और उतना ही ऐड करके डाला हुआ था। तो बात ये है कि जैसा हम लोग देते हैं ना वो ही हमें मिलता है। यानी हम अच्छाई देंगे तो अच्छाई हमारे सामने जरूर आती है। जो भावना हम सामने वाले को देते हैं वो भावना हम तक पहुंचती है। तो घटना तो छोटी सी थी लेकिन बहुत बड़ी सीख की है। और नहीं तो हम लोग क्या होता है, छोटे सब्जी वालों से या छोटी छोटी चीजों के लिए, हरी मिर्च के लिए तो खास तौर पर हम लोग बहुत ही मोल भाव करते हैं। धनिया और हरी मिर्च तो हमें मुफ्त का चाहिए होता है, जबकि हमें समझना चाहिए कि जो बेच रहा है वो भी शायद इसी इन्हीं छोटी चीजों से उसकी कमाई हो रही है। तो छोटी छोटी चीजों से ही वो लोग, उन लोगों की कमाई हो जाती है और उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो जो है छोटे जो भी होते हैं, जैसे जो लोग कुछ बेच रहे हैं, तो उन लोगों से मोल भाव ना करें। क्योंकि हम लोग बड़े जो होटलों में हैं वहां तो चुपचाप पैसा दे आते हैं, और छोटे ही दुकानदारों से उलझते हैं कि नहीं इसका इतना लो इतना लो। और ये मेरा एक हमेशा से रहा भी है कि मैं कभी भी जो है छोटे दुकानदारों से कभी भी मोल भाव नहीं करती हूँ। और मैं दरख्वास्त भी यही करूंगी कि दोस्तों, कि बड़ी जगह जब आप जाएं तो वहां जरूर मोल भाव करें या वेटर को थोड़ा कम दे। लेकिन जो है छोटी चीजों में उनसे ना उलझे, ना उनसे कम करवाएं, क्योंकि बेचारे वो लोग बहुत ही उसमें से भी वो लोग बचाते हैं। तो क्यों ना हम उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा ही दे दें। जैसे रिक्शे वाले को भी हम लोग 15 रुपए की जगह 10 ही पकड़ा देते हैं या 12 ही पकड़ा देते हैं। तो जो उनका मोल है वो तो उन्हें जरूर दे। भले ही आप ऊपर से 3-4 रुपए और दे दीजिए, क्योंकि इतनी धूप में वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। ये भी बड़ी बात है। और हम उन्हीं से ज्यादा उलझते हैं कि नहीं भैया बहुत ज्यादा आप बोल रहे हैं, तो हम लोग देते नहीं पैसा उनको। तो जहां ऐसा लगे कि 5 रुपए से उसको फर्क पड़ेगा और मुझे कोई फर्क नहीं, तो वो 5 रुपए आप उसे जरूर दीजिए, ताकि वो आगे बढ़े। क्योंकि बोलते हैं ना, दुआ भी काम लगती है दोस्तों। तो अपने मन की स्वच्छता को बनाए रखिए और दुआ लीजिए, दुआ दीजिए। और हंसी बोलते हैं ना, मुस्कुराइए और मुस्कुराहट दीजिए। ना कुछ घटता है, ना कुछ जाता है। थैंक यू दोस्तों। इसी के साथ अपनी वार्ता यही समाप्त करती हूँ, और फिर एक और अच्छे टॉपिक पर मैं आज वार्ता करने वाली हूँ। तो वो टॉपिक जब मैं करूँ तो आपको बताती हूँ। थैंक यू।